लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम कस्तूरबा नगर विधानसभा के सेवा नगर की मार्केट में हैं और जो ये चौधरी माहीपाल बसोइया चौक है जहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, धीरज डागर जी। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावे करती है, कहाँ तक कामयाब दिल्ली सरकार हुई है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। डागर साहब, स्वागत है आपका हुंकार 24/7। नमस्कार भाई साहब। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। दिल्ली सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे, जो स्वास्थ्य सेवाओं के दावे दिल्ली सरकार करती थी, उसकी पोल अब खुलती हुई नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, दिल्ली सरकार, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार अपनी नाकामी में वर्ल्ड कप हासिल कर चुकी है। अगर इस बार किसी को वर्ल्ड कप दिया जाएगा झूठ बोलने के लिए, तो सबसे पहले नाम आएगा सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी का। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे झूठे और मक्कार आदमी हैं, जो मैं आपको बता दूं, जब ये राजनीति में आए थे, जब अन्ना हजारे जी के साथ आए थे, आंदोलन में बैठे थे, इन्होंने पहले कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। उसके बावजूद ये राजनीति में आए, इनका स्वागत है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं राजनीति में तो आ गया हूँ, लेकिन मैं कोई सरकारी सुविधा का बंगला, गाड़ी, ऑफिस वगैरह कुछ नहीं लूँगा। उसके बावजूद भी इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो चुनाव के दौरान इन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि मैं 25,000 से ज़्यादा अपनी सैलरी नहीं लूँगा। आज जो इनकी सैलरी है वो पूरी दिल्ली की जनता जानती है, और इन्होंने जो सिविल लाइन में एक महल में रह रहे हैं वो भी दुनिया जानती है। अब जो रहा इनकी कोविड-19 को लेके, इनको दिल्ली में क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम मैं सेवा नगर मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पे प्रशासन के नाम पे आप देख लो, बैरिकेड लगा रखे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, धज्जियां उड़ाई जा रही है। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये जो भूमिका बनती है ये केजरीवाल जी की बनती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं हो रहा है। जब आपको पता है कि डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है, कोविड-19 इतनी आफत मचा रहा है पूरी दिल्ली में, पूरी हिंदुस्तान में, पूरे शहरों में, तो आपको क्या फ़र्ज बनता है कि आप किसी की जान के साथ ऐसे खेलने का? आपको क्या फ़र्ज बनता है? आप एक बात बताओ, आपके पास बेड नहीं है, आप हॉस्पिटल आप अपने अवेलेबल नहीं कर पा रहे, मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हो। मोहल्ला क्लिनिक कहते हो कि मेरा आज दिल्ली की नंबर 1 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, बाहर से देशों से लोग आते देखने के लिए। आज कोविड-19 के दौरान कौन सा मोहल्ला क्लिनिक का ताला खुला हुआ ये दिखा दो, कितने बेड दिल्ली में ये बता दो। आज आप यहाँ के देखो, कई भाई ऐसे घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, कईयों के चेहरों पे मास्क नहीं है। अगर मान लो, अगर दिल्ली की जनता ने हमें सब ने चुन के भेजा है, केजरीवाल जी को चुन के भेजा है कि हमने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है यहाँ का, तो क्या केजरीवाल जी का जाते हुए नहीं बनता कि यहाँ पर जनता के बीच में आए और यहाँ पर देखें इनके पास क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में अगर हमारे देश की जो दुर्गति हो रही है, खासकर दिल्ली की, तो उसका सारा क्रेडिट जाता है अरविंद केजरीवाल जी को। 38,958 मामले जो हैं दिल्ली के अंदर हैं संक्रमित लोगों की, तो इसका पूरा दोषी, पूरा दामोदर किसको देते हैं? इसका सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ केजरीवाल जी को। 38,000 तो आप कह रहे हैं, और कई आंकड़े तो ऐसे हैं जो आपके और हमारे बीच में है ही नहीं, या ये अपने आंकड़े उजागर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब गलत आंकड़े दे रहे हैं ये लोग, 100% गलत आंकड़े बता रहे हैं। आप किसी भी, आप चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, चाहे सरकारी ले लो, चाहे आप किसी क्लिनिक का ले लो, कोई भी हॉस्पिटल अपने आंकड़े शो नहीं कर रहा है, ना ये केजरीवाल जी उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करो, 8-8 से लेकर 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख के पैकेज बने हुए हैं। आप डॉक्टर लोग इस टाइम क्या कर रहे हैं? देश सेवा कर रही हैं। क्या इसमें केजरीवाल जी का दायित्व नहीं बनता कि आप उनके पास जाएं और देश सेवा के लिए बोलें? प्राइवेट अस्पताल जो हैं उटपटांग जो है चार्जेस वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। 3 लाख से लेके 7-7 लाख रुपए कोरोना के बेड के लिए प्राइवेट अस्पताल वाले जो हैं मांग कर रहे हैं लोगों से। तो इसमें लगता है सरकार को कोई इन पे लगाम कसनी चाहिए या इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए? देखिए जी, सरकार इस टाइम, मैं खुद इनकी मिली भगत चल रही है। मुझे तो लग रहा है जिस तरह ये हॉस्पिटलों के साथ हाथ मिला के चल रहे हैं, जिस तरह लोगों की जान जा रही है। आप दिल्ली शमशान घाट बन चुकी है, कब्रिस्तान बन चुकी है। अगर आप निगम बोध घाट पे भी जाएँ ना, तो वहाँ पे 25-30 लाशें रोज़ जलती हैं, और अगर समझ कोई दूसरी बॉडी जा रही है तो उसको 1-1, 1.5 घंटा वेट करना पड़ रहा है। एक अपनों को फूकने के लिए 1-1, 1.5 घंटा वेट करना पड़ रहा है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों की और अरविंद केजरीवाल जी की मिली भगत है।
जो मिली भगत है वो आज सबके सामने आ रही है। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के लोगों से? मैं बस यहाँ की सेवा नगर मार्केट से यही कहना चाहता हूँ कि भैया इस टाइम आपको अपने ही जान का रक्षक बनना है, भक्षक नहीं बनना है। जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब मेरे भाइयों ने मास्क नहीं लगा रखा है, इनको मास्क लगाने की ज़रूरत है, ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। जितना हो सके कस्टमरों को भी दूर से ट्रीट करें। इसके लिए ज़्यादा यही इनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा। तो फिर जैसे कि 38,958 मामले जो हैं दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमित की हो चुकी है, जिसमें से तकरीबन 14,945 लोग जो हैं इलाज से ठीक हुए हैं और कोरोना का कहर जो है दिल्ली में अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना यह है आने वाले समय में केजरीवाल सरकार किस तरह से इन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या पर लगाम लगाती है, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमकास्ट 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।